एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये होने वाली है भारत घमासान की, और इस वीडियो को आज हम देखेंगे। मेजर गौरव आर्या जी और आरजू काजमी और वे लोग चीज़ हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सो इस वीडियो को आज हम देखते हैं, जानते हैं कि उनकी राय क्या है रिगार्डिंग कारगिल एंड लद्दाख एंड कश्मीर के ऊपर। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और वो भी ऑन रिकॉर्ड है। आप यूट्यूब में, एक तो पता नहीं पाकिस्तानी जनरल्स इतने ज़्यादा इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ खुद ही की पोल पत्री खोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जब अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ था, ही सेड कि हमारे SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने मर्सनरीज का काम करा था। मर्सनरीज होते हैं जो भाड़े के फौजी होते हैं, जिनको पैसा देके आप लड़वाते हैं, तो उनको पैसा दिया और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले गए थे वहां पे लड़ने के लिए। ये परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। मैं आपसे आरजू, ये देखिए, आपको हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में इतना ना पता हो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि आप भी अपने जितनी भी आपकी ज़िंदगी रही है, आपने फ़ौज को देखा ही है पाकिस्तान में। बड़ा ऑब्वियस है पाकिस्तान में यू कैनॉट एस्केप दी आर्मी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज कारगिल विजय दिवस है, क्या आपको लगता है कि ये अननेसेसरी था कारगिल का? मैं खासतौर से कारगिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी की बात कर रही हैं तो कारगिल कश्मीर में नहीं है। अगर आप सियाचिन की बात कर रहे हैं तो उसका सियाचिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट है। आपको क्या लगता है एज अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है अर्जु, ये करा क्यों पाकिस्तान में? अभी तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहले तो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे यही पता है कि अगर कारगिल वॉर में आगे बढ़े होते और उसको वक्त से पहले खत्म ना किया गया होता तो कहीं ना कहीं कश्मीर आजाद करवा लेना था परवेज मुशर्रफ साहब ने। हमें उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस चीज के लिए मैं उन्हें जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया था। लेकिन उन्होंने, जैसे कि ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने कहा कि वक्त से पहले पीछे हटे और सही प्लानिंग नहीं थी। दूसरी बात, आप लोग हर वक्त वैभव सिंह जी भी और आप लोग हर वक्त पाकिस्तान आर्मी को कहते रहते हैं कि जी वो ये बिजनेस करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन जो कारगिल वॉर में आपकी आर्मी ने जो है कॉफन्स तक में जो है वो करप्शन की, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उसमें आप लोगों ने पैसे खाए अपने उन जो आपके फौजी थे, जो उसमें जिनकी जानें गई, उनके ऊपर अफसोस करने के बजाय जो है कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने आपका किया था, जो आप लोग मानते नहीं है। और आपने उन कॉफिन बॉक्सेस में जो है वो करप्शन करने की कोशिश की और पकड़े गए, उस पर केस भी चला, सारी दुनिया में जगहसाई हुई, उस पर आपकी आर्मी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। और जो आप कहते हैं कि हम अपने फौजी छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बिल्कुल बात की है जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से, उन्होंने कहा कि वो जगह ऐसी थी जैसे पहाड़ी इलाका है और ऐसा कोई सीधा मैदान उस तरह का नहीं है कि हमें पता चले कि कौन सा फौजी कहाँ गया है, और आप अपने फौजी हमारे सर मंड रहे थे कि जी ये ले जाइए आप। ऐसा नहीं है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस बात को आप मान नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों ने चोरी की, आपके फौजियों ने चोरी की, उनके 2-3 के तो बाकायदा केस भी बना है उनके ऊपर, उस बारे में आप अपने सिटीजन्स को कुछ भी नहीं बताते। और परवेज मुशर्रफ साहब जो है, उनकी कम से कम इस एक बात को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कारगिल वॉर जैसा स्टेप उठाया। जी, आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 3 बातें कही, मैं तीनों बात का जवाब दे दूं, फिर मैं जाता हूं सुशील पंडित जी के पास। पहली बात, आपने बोला कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, अब मैं बता के थक गया हूं। मैं हाथ जोड़ के बताऊं या सर के बल खड़ा होकर बताऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि कारगिल कश्मीर में नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं क्या समझाऊं जब कारगिल कश्मीर में है ही नहीं। अगर आप कश्मीर की आज़ादी के लिए, सो कॉल्ड आज़ादी के लिए अगर जंग करना चाहें तो आप कश्मीर में करें। कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, कारगिल इज इन लद्दाख। एक द्रास है डिस्ट्रिक्ट, उसका एक भाग है, वो बहुत दूर है। मतलब यू गाइज अटैक द रॉन्ग प्लेस, ऑलराइट। मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कारगिल कॉफिन स्कैम सो कॉल्ड, इसके बारे में आप बात कर रही हैं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट उसकी भेजूंगा व्हाट्सएप पे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो मामला कुछ और था, लेकिन आप लोगों ने ना इसको, अब नहीं है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का इतना चलन नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए। मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स, आप पढ़िएगा। हाँ,
कारगिल कॉफिन स्कैम नाम की एक चीज थी, उसमें फौज मुलव्विस नहीं थी। उसमें क्या था, आई विल टेल यू द डिटेल्स। चीमा साहब आप सर मत हिलाइए, क्योंकि मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा आप सर जैसे दाएं बाएं हिला रहे हैं, फिर आप ऊपर नीचे हिलाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर में। तीसरी चीज, कोई भी लड़ाई होती है ना आरजू, कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो 1965 की जंग है, कश्मीर को आजाद करने के लिए हुई थी, कश्मीर वैली को आजाद करने के लिए। 1999 आपने बोला कश्मीर के लिए, ब्रिगेडियर साहब ने बोला, एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। कोई भी लड़ाई होती है उसका एक स्ट्रेटेजिक एम होता है। आपने बोला नुकसान कर दिया, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? आपके खुद जनरल अजीज साहब कहते हैं कि हमारा 4 गुनी ज्यादा नुकसान हुआ। उनका ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब में उनके वीडियोस आप जाके देखिए। आपने हमारा नुकसान करके आपको फायदा क्या हुआ? नुकसान करना था। दो बंदे हैं, आपने कुछ नहीं करा। आपने क्या करा? उसके जूते पे थोड़ा सा आपने कीचड़ फेंक दिया और बड़ा नुकसान हो गया उसको। क्या हुआ नुकसान से? आप एक बात बताइए, हम लोग 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आरजू काजमी साहिबा, आप लोग 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? नुकसान दिवस। पाकिस्तान नुकसान दिवस आप मनाइए अगले साल से। पाकिस्तान नुकसान दिवस आप बताइए ना। बड़ा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया आपने? आपका एक स्ट्रेटेजिक एम था 1965 में, यू फेल्ड। यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 1999 आप लोग कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 2 जंगें, हजारों पाकिस्तानी फौजी हलाक। रिजल्ट क्या हुआ? 0। एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। सर मैं तो समझा नहीं पाया, आप कश्मीरी हैं, आप ओरिजिनल कश्मीरी हैं, वो मीरपुर वाले नहीं जो अपने आप को कश्मीरी बोलते कश्मीरी हैं, लेकिन देयर लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर टू पंजाबी। वो मीरपुर वाले कह देते हैं ना जी हम भी कश्मीरी हैं, वो सब झूठ बोलते हैं वहां पे। आप तो ओरिजिनल कश्मीरी। एक बात बताइए सर, ये पाकिस्तान की कश्मीर की मोहब्बत आती कैसे कि गलत जगह अटैक करते हैं? मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूं ये सवाल। हाउ कैन यू अटैक द रॉन्ग प्लेस? आप न्यूक्लियर पावर कहते हैं अपने आप को, यू अटैक द रॉन्ग प्लेस एंड देन यू से यू लव कश्मीर। कश्मीर में कोई एक्शन, कश्मीर में ये भेजते हैं हाफिज सईद को, राइट? कश्मीर में मौलाना मसूद अजहर है। इसके बारे में जरा, इसके ऊपर रोशनी डालिए पंडित जी जरा। मेजर साहब, इनकी दिक्कत एक छोटी सी ये है, आप पूछते हैं कि स्ट्रेटेजिक एम क्या है, आप पूछते हैं कि नफा नुकसान का हिसाब क्या है। पाकिस्तान का एक नजरिया है और वो नजरिया ये है कि पड़ोसी के घर धुआं करने के लिए अगर अपना घर भी फूंकना पड़े तो फूंकेंगे, अगर पड़ोसी को काना करने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ लेनी पड़े तो फोड़ेंगे। तो ये एक नजरिया है और पाकिस्तानी तो बार बार कहते हैं कि हम एक नजरियाती मुल्क हैं, हम एक नजरिए के बिना पर बने हैं। तो वो नजरिया ये है। अब आप इस नजरिए में पाकिस्तान को खुदकुशी करने से कैसे रोक सकते हैं? अगर वो खुदकुशी करने पर आमादा ही हो तो फिर खुदकुशी करके रहेगा। जी सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें मेजर साहब की और जो बात कर रहे थे उसमें सही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 2 नज़रिया की बुनियाद पर बना है और इस बुनियाद पे मतलब कि वो तो फिर फोड़ना पे आया तो फोड़ेंगे। तो मतलब वो नज़रिए की बात पे उन्होंने फोड़ने वाली बात की, तो खैर थोड़ा फ़नी वे में चला गया था। लेकिन आरजू काज़मी की बात मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई कि आरजू काज़मी का कहना ये है कि जो है कारगिल वॉर जो हुई थी उसमें जो है अगर कुछ टाइम और रह जाता तो कश्मीर जो है शायद वो आज़ाद हो सकता था, भारत से अलग मतलब हो सकता था। लेकिन क्योंकि मुशर्रफ जो है उन्होंने बहुत ही जल्दी जो है वो इसको ख़त्म कर दिया, मतलब हार मान ली और पीछे हट गए। और इवन तो उन्होंने तो जहाँ तक मुझे आइडिया है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये उन लोगों ने ही किया है, बल्कि वो तो मना कर रहे थे, बल्कि वो बॉडीज़ भी ले जाने को रेडी नहीं थे जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। मैंने इतनी सारी वीडियोस भी ऑलरेडी देखी हैं। तो और नुकसान भी इतना हुआ, हाँ माना कि इंडिया के लोगों का जो है वो नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मरे भी थे, शहीद हुए थे, लेकिन मतलब फौजी। और फिर अब जो है वो आरजू काज़मी की ना बेसिकली मुझे 2 राय नज़र आती हैं, मतलब 2 फेसेस दिख रहे हैं।
एक फेस पे वो बोल रही हैं कि उनके चैनल पर अगर आप चले जाओ तो वो वहाँ पर ये कहती हैं कि भारत जो है भारत ने ये किया, भारत के साथ जो है पाकिस्तान ने गलत किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब कि इस तरह के मतलब पाकिस्तान के जो कारगिल वॉर के अकॉर्डिंगली अगर उनकी आप वीडियोस देखें उसमें कुछ और बोलती हैं, लेकिन घमासान में आकर इंडियन चैनल के ऊपर आकर उनका स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो खैर मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैं उनके टू फेसेस को देख रही हूँ कि वो क्या क्यों ऐसा करती हैं। जब मतलब कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आप चाहे इंडियन चैनल पर हों चाहे अपने पर्सनल चैनल पर हों। तो खैर इसमें मैं जो मैंने चीज़ फील की वो ऑब्ज़र्व किया वो मुझे यही फील हुआ। बाकी कश्मीर जो है वो उसको आज़ाद करवाना, अब जब मेजर साहब भी यही बात को कंटिन्यूसली इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि लद्दाख का कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, आप लद्दाख को क्यों छेड़ रहे हो, आप कारगिल को क्यों छेड़ रहे हो। तो बात तो वैसे सही है, कारगिल और जो है वो मतलब लद्दाख और जो कश्मीर है उसमें तो फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो एनीवेज क्या कह सकते हैं, अब इन लोगों के अपने स्टेटमेंट हैं। आरज़ू काज़मी पाकिस्तान को डिफेंड कर रही थी और अब मेजर साहब जो हैं वो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। सो दोनों ही अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही है कि जिस टाइम पर ये कारगिल हुआ था वो टाइम बहुत गलत था। इवन दो ऐसा टाइम जहाँ पर अमन की बातें हो रही थी, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में रास्ता खोलने की बात की जा रही थी, जहाँ पर बसेस चलाने की बात हो रही थी, जहाँ पर एक इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आकर पाकिस्तान में अमन की आशा लेकर आया था, वही कंट्री जो है मतलब आप फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से जो एक्ट हुआ था, लाइक उस टाइम पर जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उन लोगों ने मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने उस टाइम पर जो ये गेम खेली, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत था। उस टाइम पर इनको ये टाइम नहीं ऐसा होना चाहिए था बिल्कुल भी। अगर उस टाइम पे अमन की बात थी तो ये कारगिल वाला सिनेरियो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, अगर जैसे अब जैसे कंडीशन नज़र आ रही है उस टाइम पर अगर इस टाइप की कुछ कंडीशन सिचुएशन क्रिएट होती, चलो समझ आता कि हाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर आपके पास खुद चलकर आया है तो आप उस टाइम पर उनके साथ इस तरह से बिहेव करो, उनके खिलाफ जो है आप उनकी ही कंट्री में जाके इस तरह की सिचुएशन हाइप कर दो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा और शेमफुल एक्ट था, जिसको हमें मतलब कि हमारी सब कुछ समझने की ज़रूरत है ये बात, और यकीनन आप लोग भी इस बात पे एग्री करेंगे कि तब तो सब कुछ अमन की बातें चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि कारगिल इन्होंने कर दिया। और सोचो अगर उस टाइम पे ये सब कुछ ना हुआ होता तो कितनी अच्छी कंडीशन हो जाती कंट्रीज़ की, दोनों रिलेशंस अच्छे हो जाते दोनों कंट्रीज़ के, और शायद अभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये भी ना होती, शायद अभी ये जो मतलब रास्ते बंद है, ट्रेड बंद है, शायद ना होती। लेकिन बात वही है ना कि मेरे ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरे माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो यही आता है कि कारगिल उस टाइम पर जब किया वो उस टाइम पर किया जब सब कुछ सही होने जा रहा था, लेकिन शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। एनीवेज फ्रेंड्स, जो है वो कमर चीमा जो है उनके लिए भी बहुत भला बोला, एंड मतलब कि मेजर साहब कहते हैं कि तुम आप सर मत हिलाओ, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब कमर चीमा के तो दोस्त है ना, चड्डी फ्रेंड है, तो इसलिए उनकी हमेशा ही क्लास लेते रहते हैं। बाकी आरज़ू काज़मी कहती हैं कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। नुकसान तो खैर सबका ही हुआ होगा, दोनों तरफ से ही हुआ होगा, शहीद तो हुए हैं, लेकिन ये है कि जो सिचुएशन थी उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि उस टाइम पर अगर ऐसा सिचुएशन ना होती तो मुझे लगता है कि हम लोग आज शायद अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस होते, अच्छा रिलेशन होता दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।